finally I've received my Temu's parcel which I ordered 2 weeks ago. आज बैक टू बैक टीमू के पार्सल्स आ रहे थे बिकॉज़ हमने पार्ट्स में ऑर्डर किया था और उन्होंने हमें पार्ट्स में ही शिप किया था. I was waiting for 2 more parcels but I just got the notification that they will be delivered tomorrow. तो मैंने सोचा यार मैं इन्हीं को अनबॉक्स करके एक छोटी सी वीडियो बना लेती हूँ. As I recently moved to a new place, I wanted something very basic for the house. Basically, Temu offers a new deal every month. This time, it was to receive 2 gifts if we do minimum shopping of 20 pounds. और हमेशा की तरह उनकी बातों में आकर मैंने 20 पाउंड्स की जगह 40 पाउंड्स लगा दिए. ऑल्दो मुझे 2 नए गिफ्ट्स भी मिले जो मैं ये सारी चीज़ें अनपैक करने के बाद आपको दिखाऊंगी. Meanwhile, I managed to open this box. It was not actually just one piece. ये 4 pieces थे. तो अगर मैं इसको वर्टिकली अपनी वॉल पे लगाऊंगी तो इट विल लुक गुड आई थिंक. तो इन्हें टेस्ट करने के लिए मैंने इन्हें वॉल पे लगाया एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स नाउ. काफ़ी मेहनत के बाद आई रियलाइज्ड कि मुझे ये सारे बॉक्सेस किसी नाइफ से या कटर से खोलने चाहिए थे. बट मी बीइंग लेज़ी मैंने इतना भी गवारा नहीं किया कि मैं किचन से जाकर छुरी ले आऊँ. मेरी लेज़ीनेस से तंग आकर मुसव्वर फ़ौरन उठे और किचन से मेरे लिए एक नाइफ़ ले आए. ये था मेरे बाथरूम के लिए एक राउंड मिरर जो कि बिल्कुल प्लेन और सिंपल सा था. और अभी इसके ऊपर से जब हम स्टिकर उतारेंगे तो इसकी शाइन से पता चलेगा कि इट्स अ मिरर. एंड हियर इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जिसके बगैर आई कुडंट ब्रीथ. It's a laundry basket and it was very lightweight and cute, so I decided to order one. टीमू पे और भी अच्छी बास्केट्स थी लेकिन मुझे ये वाली अच्छी लगी क्योंकि ये बहुत लाइटवेट थी. And this time I will let you guys guess कि इसमें क्या है. And the wrong answer will be the winner. और इसकी पैकिंग से मुझे यूँ लग रहा था कि मे बी it's another mirror because मैंने 2 मिरर्स ऑर्डर किए थे. One was for my room and why I ordered this one have no idea. सो एज़ आई टोल्ड यू कि घर मूव किया है उसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी. तो डेफिनेटली स्टोरेज के लिए मुझे एक स्टोरेज बैग चाहिए था जो आपको दराज से भी मिल जाता है. तो मैंने टीमू से ऑर्डर कर लिया बिकॉज दराज यूके में नहीं करता डिलीवर भाई. एंड दिस इज़ अनदर बॉक्स जो कि पहले से ही बहुत अधमरी हालत में है. आई डेंट वॉन्ट टू ओपन दिस एट द फर्स्ट प्लेस बट देन आई थॉट कि यार अब ख़रीदा है तो खोल भी लेते हैं. इससे पहले कि आप लोग इसे 2x पे देखें मैंने सोचा कि मैं खुद ही इसे फास्ट फॉरवर्ड करके आपको जल्दी जल्दी दिखा दूँ कि इसमें ऐसा क्या है जो खुल नहीं रहा. एंड एट दिस मोमेंट मैं चाहती थी मैं ये डब्बा फाड़ दूँ. 2000 years later. फाइनली इट्स ओपन और देखें खोदा पहाड़ निकला चूहा. ये है परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ मिडिल लाइफ क्राइसिस. हु वुड हैव थॉट कि अपने लिए अच्छी अच्छी चीज़ें मंगवाने के बजाय मैं अब अपने घर के लिए किलियाँ मंगवाऊंगी. और ये वो चीज़ है जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था. दिस इज़ एन आयरन बोर्ड कवर. लेकिन मुझे बाद में याद आया कि मेरे पास तो आयरन बोर्ड ही नहीं था. ये मैंने ख़रीदा ही क्यों था एट द फर्स्ट प्लेस. लेकिन चलें अब टायर लिए हैं तो गाड़ी भी ले ही लेंगे. एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग कि हमें 2 गिफ्ट्स भी मिले थे एंड दिस इज़ वन ऑफ द गिफ्ट्स. मुझे अपने रूम के लिए एक रग चाहिए था. तो हमने जो 2 गिफ्ट्स थे उनमें से एक रग को चूज़ किया था और एक शू रैक को चूज़ किया था. तो ये रग आया था और आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड फॉर दिस. इतनी एक्साइटमेंट में मैं यही भूल गई कि छुरी से रग भी तो कट सकता था. खैर इसे भी फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और देखते हैं कि टीमू की रग की क्वालिटी कैसी होती है क्योंकि मैंने लाइफ में कभी भी टीमू से या शीन से रग नहीं मंगवाया. और मैं एक्सपेक्ट करी थी कि ये छोटा सा रग होगा बट ये काफ़ी बड़ा रग था. एंड ये देख के मुझे ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि मुझे बड़ा रग ही चाहिए था अपने रूम के लिए. ज़ाहिर है इतना गफ़ नहीं था, इतनी हाई क्वालिटी नहीं थी लेकिन गिफ्ट था तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी. एंड हियर कम्स द अदर गिफ्ट जो कि था एक शू रैक. और इट वाज़ 5 और 7 लेयर्स शू रैक जिसमें हम अपने घर के सारे जो जूते हैं रख सकते थे. बिकॉज़ नाउ वी वर नॉट 1 फैमिली, वी वर 2 फैमिलीज़. तो हमें चाहिए था कि हमें बच्चों के लिए और हम सब के लिए जितने भी जूते हैं वो सारे इस रैक के अंदर ईजीली एडजस्ट हो जाएं. वी चोज़ दिस एज अवर सेकेंड गिफ्ट और अब बारी थी इसको असेंबल करने की. आई कॉल्ड माई हस्बैंड. उन्होंने ये पहला वाला मुझे थोड़ा जोड़ के बता दिया. आई डोंट नो वाई ये वीडियो में बहुत छोटे लग रहे हैं बट ये वीडियो में रियलिटी में ये इतना छोटा नहीं है. इट्स क्वाइट बिग. तो जब ये पूरे तरीके से असेंबल हो जाएगा आई विल शो यू कि ये किस तरह का लगेगा. अच्छा हमें शुरू से ऐसी चीज़ें असेंबल करने का बहुत मज़ा आता है. तो
मैंने कभी पाकिस्तान में सोचा भी नहीं था कि यार इतनी इजी टू असेंबल वाली भी आइटम्स होती हैं और मतलब फर्नीचर होता है जो हमें इजीली मिल जाता है। तो फिर अब जब से हम यूके आए हैं इससे हम बहुत ज़्यादा फर्नीचर जो कि बहुत ही आप कह लें कि पोर्टेबल होता है, आप इसको दोबारा डिसमेंटल करो और कहीं और शिफ्ट कर लो। तो चूँकि अभी हमें कंफर्म नहीं था हमने इस घर में रहना या नहीं, तो हमने इस तरह का पोर्टेबल शू रैक लिया विच इज़ क्वाइट बिग। इसमें काफ़ी ज़्यादा सेक्शंस थे एंड प्लीज़ डू नॉट जज द लाइटिंग, क्योंकि अभी हमने इस लाउंज के जो बल्ब थे वो भी चेंज करने थे। सब कुछ अनबॉक्स करने के बाद आई वेंट आउटसाइड विद माई हस्बैंड एंड माई सिस्टर कॉल्ड मी कि भाई तुम्हारे 2 और पार्सल्स आए हैं। सो हमने इन्हें जल्दी से अनपैक किया और अनपैकिंग की वीडियो मैं बनाना भूल गई। तो जी ये है हमारा लेंटल्स का कंटेनर। इट्स बेसिकली अ डिस्पेंसर जिसके अंदर आप अपनी 1 kg से लाइक 1.5 kg तक की जितने भी लेंटल्स हैं, दालें हैं, वो डाल सकते हैं। मुझे शुरू से ये चाहिए था क्योंकि इट्स वेरी ईजी टू यूज़। यू जस्ट हैव टू प्रेस 1 बटन एंड लाइक दिस यू कैन हैव योर दाल इन दिस कंटेनर। एंड दिस वॉज अ राइस डिस्पेंसर जिसके अंदर 10 kgs ऑफ राइस ईजीली आ सकते हैं। इसका जो कप था इसके अंदर 1.5 ग्लास ऑफ राइस ईजीली आ सकते थे और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हाउ मच ऑफ योर राइस आर लेफ्ट। I liked it a lot as it was saving a lot of space and it was very useful. And this was the third container. Basically it can be used for both rice and flour, but मैंने इसमें अपना फ्लावर डाला बिकॉज उसके लिए मुझे कोई कंटेनर समझ नहीं था आ रहा। ज़ाहिर है वो ईजिली पुश बटन से नहीं निकलता। And if you like this video, please do not forget to like, share and subscribe. Bye bye.